रूस ने क्रिसमस से सिर्फ 2 दिन पहले यूक्रेन पर एक ऐसा भीषण हमला किया जो शायद इस युद्ध के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों में से एक है। 650 से ज्यादा ड्रोन, 36 मिसाइलें, 13 यूक्रेनी इलाकों को निशाना। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित संदेश था। एक ऐसा संदेश जो शांति वार्ता के बीच में ठीक क्रिसमस के दिनों में दिया गया था। और इस हमले में जो 3 लोग मारे गए, उनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल था। मंगलवार की रात को यूक्रेन के आसमान में एक अभूतपूर्व हमला शुरू हुआ। यूक्रेन की वायुसेना ने पुष्टि की कि रूस ने 635 ड्रोन और 38 मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे 650 ड्रोन और 36 मिसाइलें बताया। चाहे संख्या थोड़ी कम ज्यादा हो, लेकिन बात स्पष्ट थी, ये एक भारी भरकम हमला था। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को 587 ड्रोन और 34 मिसाइलों को मार गिराने में सफलता मिली, लेकिन फिर भी कई हथियार लक्ष्य तक पहुंच गए। यह हमला यूक्रेन के 13 विभिन्न इलाकों में किया गया था। कीव क्षेत्र में एक महिला मारी गई। पश्चिमी खमेलनित्स्की क्षेत्र में एक 72 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई और उत्तरी जिटोमीर क्षेत्र में सबसे दिल दहला देने वाली घटना घटी, एक 4 साल का बच्चा मारा गया। इसके अलावा कम से कम 11 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूस का मुख्य लक्ष्य यूक्रेन की बिजली की बुनियादी ढांचे को तबाह करना था। यह साल का 9वां बड़ा हमला था जो रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र पर किया था। रूसी ड्रोन और मिसाइलें ताप विद्युत केंद्रों, उच्च वोल्टेज सबस्टेशनों और बिजली संचरण लाइनों पर केंद्रित थी। यूक्रेन के डिप्टी एनर्जी मिनिस्टर मिकोला कोलोन्सिक ने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि दुश्मन का लक्ष्य पूर्ण ब्लैकआउट के माध्यम से सामाजिक अस्थिरता करवाना था। इस हमले के बाद यूक्रेन के कई हिस्से अंधेरे में डूब गए। पश्चिमी क्षेत्र जिनमें रिवने, तरनोपिल, लवीव शामिल है, साथ ही उत्तरी सुमी क्षेत्र, सभी में बिजली की जो कटौती थी वो व्यापक रूप से देखने को मिली। ओडेसा क्षेत्र में तो एक व्यापारी जहाज को भी नुकसान पहुंचा और 120 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी डी टेक ने बताया कि ये अक्टूबर के बाद से 7वां बड़ा हमला था उनकी सुविधाओं पर। डी टेक के ताप विद्युत संयंत्रों पर पूरे युद्ध के दौरान 220 से ज्यादा बार हमले हुए हैं, जिनमें 4 कर्मचारी मारे गए हैं। इस सब के बीच सबसे दिल को तोड़ने वाली बात यह थी कि यह हमला एक बहुत ही संवेदनशील समय पर किया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सिर्फ एक दिन पहले कहा था कि शांति समझौते की दिशा में हालिया प्रगति काफी ठोस है, लेकिन मंगलवार की रात को रूस ने अपना जवाब दे दिया। हजारों डिग्री के ठंडे मौसम में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रूस ने यूक्रेन के नागरिकों को ऊर्जा, गर्मी और आशा से वंचित करने की कोशिश की। जेलेंस्की ने इस हमले को रूसी प्राथमिकताओं का एक अत्यंत स्पष्ट संकेत बताया। उन्होंने कहा कि यह संदेश देता है कि पुतिन शांति नहीं बल्कि जारी आक्रमण में विश्वास करता है। जेलेंस्की के शब्दों में, पुतिन ये स्वीकार नहीं कर सकता कि हमें इस हत्या को रोकना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण भी है। बस एक दिन पहले मंगलवार को मॉस्को में एक कार बम विस्फोट में रूसी लेफ्टिनेंट जनरल फनील सर्वारोव मारे गए। सर्वारोव रूसी सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने ये हमला किया, लेकिन कीव ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस का ये विशाल हमला सर्वारोव की मौत का बदला था। ये संदेश देने का भी एक तरीका था कि हम शक्तिशाली हैं और हमारी काटने की क्षमता असीम है। पोलैंड की सेना को भी इस हमले के दौरान अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। रूसी ड्रोन और मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंच गए, जो पोलैंड की सीमा के बिल्कुल पास है। इस कारण
पोलैंड को अपनी हवाई सीमा की रक्षा करनी पड़ी। ये हमला एक और बड़े ट्रेंड को दिखाता है। रूस ने लगातार यूक्रेन की बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जब ठंड का मौसम आता है तो रूस जानता है कि बिना बिजली के, बिना गर्मी के यूक्रेनी लोग असहनीय परिस्थितियों में रहते हैं। ये एक शांति की बातचीत को विफल करने का तरीका भी हो सकता है। अगर आप लोगों को असहनीय स्थिति में आप रखते हैं तो शायद वो आत्मसमर्पण कर दे, ऐसी सोच है रूस की। लेकिन यूक्रेन को भी अपने नुकसान है। यूक्रेनी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हजारों यूक्रेनी सैनिक मारे गए, कई 60,000 से 1 लाख के बीच मारे गए, साथ ही 4 लाख घायल हुए हैं। रूस के लिए भी संख्या बहुत अधिक है। करीब 11 लाख से अधिक रूसी सैनिक कुल मिलाकर मारे गए या घायल हुए हैं। क्रिसमस के दिनों में जब दुनिया भर में परिवार एक दूसरे के पास होते हैं, गर्मजोशी के साथ समय बिताते हैं, और यूक्रेन में परिवार अंधेरे में बैठे हुए हैं, बच्चों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, एक 4 साल का बच्चा अब उस परिवार से हमेशा के लिए अलग हो चुका है। जेलेंस्की के शब्दों में यह हमला एक स्पष्ट संदेश है और ये संकेत है कि रूस के लिए युद्ध जारी रखना ही मायने रखता है, शांति नहीं। क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा या क्या और भी अधिक नागरिकों को अपनी जान गंवानी होगी इससे पहले कि दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो? आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार है, क्या टिप्पणियां हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं निकिता रावत, फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। देखने के लिए धन्यवाद।